अगर आप ये समझते हैं कि इंजीनियर की गलती की वजह से हम लोग रफा यदैन करना छोड़ देंगे, तो भाई हम इंजीनियर की वजह से थोड़ी कर रहे हैं, हम तो बुखारी मुस्लिम की वजह से कर रहे हैं ना। हमारे इस नादान भाई को जो गलत फहमियाँ हैं वो गलत फहमियाँ मैं पहले दूर कर दूं कि जनाब, पहली बात ये जो आपने चूना लगाने की कोशिश की है नौजवानों को कि इंजीनियर साहब की किसी गलती की वजह से अगर लोगों को लगता है कि हम रफ़ा यदैन करना छोड़ देंगे, तो हम रफ़ा यदैन इंजीनियर साहब की वजह से नहीं कर रहे, बुखारी और मुस्लिम की वजह से कर रहे हैं। तो सर, अगर आप बुखारी और मुस्लिम की वजह से रफ़ा यदैन कर रहे होते तो बुखारी और मुस्लिम इस उम्मत के अंदर 6वीं सदी हिजरी के अंदर और आज से 800 साल पहले राइज की गई हैं। आप रफ़ा यदैन 800 साल पहले से कर रहे होते, शिद्दत आज नहीं आई हुई थी। इसमें इंजीनियर साहब को आप काट ही नहीं सकते हो, क्योंकि इस्लाम का उसूल है कि जिसने इस उम्मत के अंदर नया काम जारी किया, नई सुन्नत जारी की, तो वो सुन्नत दो तरीके की होगी, जिसे आप लोग बिदात भी कहते हैं। एक, अगर अच्छा अमल होगा तो जब तक वो अमल होता रहेगा शुरू करने वाले को भी उसका सवाब मिलेगा, और अगर वो अमल बुरा होगा तो जब तक वो अमल होता रहेगा शुरू करने वाले को भी उसका गुनाह होगा। तो आप अगर ये कहते हो कि आपने रफ़ा यदैन बुखारी और मुस्लिम से किए, इसमें से इंजीनियर को काट दोगे, तो नहीं काट सकते, क्योंकि हुक्म आपको ये इंजीनियर साहब ने दिया है कि नमाज बुखारी और मुस्लिम में से देखकर पढ़ो, ठीक है। हुक्म देने वाला बीच में से नहीं कट सकता, तो ये चूना लगाने की जरूरत नहीं है आपको।